हमको जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है राजकमल विद्या मंदिर स्कूल में, जहां एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ है। इस स्कूल से जुड़े जितने भी पूर्व छात्र हैं उनका एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ है, एक रीयूनियन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कूल में तो एक्साइटमेंट है, लेकिन आज हमारे साथ इस स्कूल के अध्यक्ष विनोद कुमार तुलसियान सर हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी उनका अनुभव कैसा रहा और स्कूल को कैसे याद करेंगे, क्या कुछ बदलाव आया और क्या कुछ नया उनकी उम्मीदें हैं इससे। सर पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को जोहार। विद्यालय में हम लोग अपने पूर्व छात्रों को देख करके इतने खुशी हैं, मना रहे हैं कि जिसका कि वर्णन करना हमारे लिए असंभव सा ही है। पर लोग जो आ रहे हैं, जो पहले के छात्र आ रहे हैं, वो अपने आप में इतने भाव विभोर हो गए हैं कि वो एक सीमा से अपने आप को, अलगाववाद को जानना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि हमेशा हर साल इस टाइप का कार्यक्रम होता रहे, ताकि हमारे इस विद्यालय से उन लोगों का लगाव कभी भी कम नहीं हो पाए। यही उन लोगों की भी इच्छा है और विद्यालय भी यही चाहता है। सर आप लंबे समय से स्कूल से जुड़े हुए हैं, आपको क्या इस स्कूल में सबसे अलग अनूठा लगता है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? ये सबसे अनूठा वर्ड ये है कि हम यहाँ पर अध्यापन तो कराते हैं, पुस्तकीय ज्ञान तो देते ही हैं, साथ साथ हम अपनी संस्कृति का भी लोगों को जानकारी देते हैं, ताकि यदि वो अपने जीवन में इसे अपना लेंगे तो कभी भी अनसक्सेस वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं अपने धर्म और अपनी संस्कृति, अपनी आज़ादी, अपने राष्ट्रभक्ति को कभी ना भूलें, और हमारे यहाँ के जो गुरुजन हैं वो उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग ये पूर्व छात्र सम्मेलन मना रहे हैं और पूर्व छात्र इसमें पूरा सहयोग भी दे रहे हैं। इसके लिए उन सबको भी पूरा धन्यवाद। जोहार। सर आप तो स्कूल से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, पुराने जितने भी बच्चे थे जो सेशन से पास आउट है और अभी के बच्चे, दोनों में क्या बदलाव देखते हैं? अभी के बच्चे समाज में जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा अभाव है कि अभी वो चाहते हैं कि हम अपना परिवार का मतलब वो लोग समझते हैं अपनी पत्नी एवं उसके बच्चे, और कालांतर में वो अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं। जो कि हमारे विद्यालय में क्या है कि परिवार का मतलब जितने भी घर के सभी लोग हैं, हम भी परिवार के सदस्य और सभी के साथ रहें, जिससे कि उन्हें कभी भी संबल की आवश्यकता हो तो कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ता है। सर जैसे रीयूनियन में जो पुराने छात्र एक साथ मिलते हैं, सभी अपने दोस्त एक साथ मिलकर खुश होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि कई बच्चे भविष्य में आगे अच्छा कुछ कर रहे होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो बढ़ नहीं पाते हैं। आपकी नज़र में सक्सेस की क्या परिभाषा है? सक्सेस उसी को कहते हैं जो जिस क्षेत्र में भी रहें उसमें अपनी पूरी शक्ति लगावें, और यदि वो उसमें सफल हैं, अपने लिए कुछ करने के लिए खुशी हैं, सुखी हैं, तो उनको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हम अनसक्सेस नहीं मानते हैं। लेकिन आपका कुछ एम है, यदि वो सतत प्रयास में रहेंगे तो उनका एम ज़रूर कंप्लीट होगा और अपना उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। विद्यालय इसीलिए इसमें करना चाहता है कि वो अपने साथियों का सहयोग ले, विद्यालय का सहयोग ले, वे क्या उनकी अड़चनें आती हैं वो उसकी जानकारी हम लोगों को देवें, तभी हम लोग उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इस विद्यालय से पास किया हुआ, इसीलिए आज हमने लिखा है स्वावलंबी छात्रगण, माने सब अपने आप में निपुण हैं और सब अपने आप पर, अपने पैरों पर खड़े हैं। इसी के लिए हमें बहुत खुशी हो रही है और हम उनको हार्दिक धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोग सब इसी तरीक़ा से बढ़ते रहे। सर आखिरी सवाल है, जैसे आज भी गार्जियंस हैं, उनको लगता है कि वो किसी ICSE बोर्ड के स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे तो उनके बच्चों में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में पढ़ाई कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा एडवांस होंगे और समय के साथ चल पाएंगे, लेकिन विद्या मंदिर को अभी भी लोग कमतर आंकते हैं, क्या कहना है इस पर? इस पर मेरा मत बिल्कुल भिन्न है जी। पढ़ना एक किताबी ज्ञान लेना है, जिसमें कोई भाषा जो है हिंदी या अंग्रेजी किसी से भी कोई उत्पन्न माने दिक्कत नहीं है। हम लोग भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, लेकिन हम BIT सिंधी से इंजीनियरिंग में
करने के बाद से आज तक कभी भी हम पूरे विदेश में घूम करके करीबन 60-70 कंट्री घूम करके आए हैं, लेकिन मेरे को कभी भी कोई ऐसी बाधा नहीं आई है कि जिसके भाषा के चलते। हमारे यहाँ भी जो सब्जेक्ट की पढ़ाई जिस भाषा में उपलब्ध है, जो भी है मैक्सिमम सब अंग्रेजी में, हिंदी रूपांतर भी किया गया है, लेकिन जिसको जिस भाषा में चाहे पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई भी भाषा का चीज़ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश तो हमारी हिंदी तो मातृभाषा है, हमें आपस में हिंदी ही बोलना भी चाहिए। हम ये मानते हैं कि हिंदी में जितना व्यक्त हम अपने आप को करते हैं उतना व्यक्त हम दूसरी किसी भाषा में अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। हमारा निखार अपनी भाषा में ही हो पाएगा, दूसरी भाषा में नहीं। इसके लिए कहीं भी ये जो गार्जियन लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा हुआ है, हमारे यहाँ के बच्चे आज ही के जो पुरातन छात्र में करीबन इसमें हमने देखा है कि 100 से 125 CA है और 10-15 डॉक्टर भी आए हुए हैं, 30-40 इंजीनियर भी आए हुए हैं अपने इसमें। तो कैसे वो बिना इसी स्कूल से पढ़े हुए लड़के हैं, तो क्या हिंदी और अंग्रेजी से कुछ अंतर पड़ा उनको? नहीं। रहन सहन में अंतर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उसकी परवाह किए बिना यदि वो सामने रहते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अध्यक्ष सर को, लेकिन एक बात है मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, स्कूल में जितने भी परीक्षा फल आते हैं, धनबाद में राजकमल का दबदबा होता है। वैसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या यादें हैं, क्या क्लासरूम को मिस करते हैं या उस प्रेयर को जिसमें घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, और कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे जो बहुत याद आते हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।